अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी गोश्त की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें मैंने आधा कप तेल लिया है। इसको अब मैं गरम कर लूँगी। जब ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं प्याज शामिल करूँगी, 2 बारीक कटी हुई मीडियम प्याज। इसको अब मैंने शामिल कर दिया है। इसको हमें ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। तो चलें इसको ब्राउन करते हैं हम। तो ये देखें ब्राउन मेरी प्याज मेरी ब्राउन हो गई है। गोश्त लिया है मैंने 3 पाव, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको अब इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और एक जो गोश्त का पानी होता है वो भी ख़त्म हो जाए, ताकि जो स्मेल जो आती है हमारे गोश्त में वो ना आए। इसको हमें इतना भुनना है। तो ये हमारा भुन गया है और कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी, 1.5 टेबल स्पून। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हमें इसको इतना भुनना है कि इसका कलर जो है वो और अच्छा हो जाए और जो एक फ्रेगनेंस होती है लहसुन अदरक के पेस्ट की वो इस गोश्त में शामिल हो जाए। तो अब मैंने टमाटर लिए हैं 4, उसको मैंने बारीक कट कर लिए थे। आप भी इसी तरीके से ही कट करिएगा जैसे मैंने कट किए हैं। और अब इसको मैं 2 से 3 मिनट में इसको भूनूंगी ताकि ना टमाटर हमारे जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद फिर हम अपने मसाले शामिल करेंगे। तो 2 से 3 मिनट हम इसको भुनें जिस तरह से मैंने भुना है। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैंने नमक लिया है 1.5 टीस्पून। आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, आपको जितना डालना हो कम तेज़ करना हो आप ले लीजिएगा। धनिया लिया है मैंने 1.5 टीस्पून, इसको भी शामिल कर देंगे इसमें। अब मैंने लिया है पिसी लाल मिर्च, इसको मैंने लिया है 2 टीस्पून, ये भी हम शामिल कर देंगे इसके अंदर मसाले में। अब यहाँ पर मैंने लिया कुटी मिर्च मैंने ली है 1/2 टीस्पून। अगर आपको स्पाइसी खाना हो तो आप ज़्यादा कर लीजिएगा कुटी मिर्च को। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी हल्दी लिया मैंने 1/2 टीस्पून, ताकि कलर अच्छा है हमारा सालन का। तो अब इसको ले लिया। अब इससे हमें भुनाई करनी है। तो भुनाई हमें कितनी करनी है, तकरीबन 5 मिनट तक हमें इसको भूनना है ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें टमाटर अच्छे तरीके से हमने भुनाई कर ली है। शक्ल कितनी अच्छी आ गई हमारे सालन की। तो अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी 2 गिलास, ताकि हमारा गोश्त जो है वो गले। तो 2 गिलास इनफ होगा। अगर आपका गोश्त देर से गलता हो तो आप उसी हिसाब से पानी शामिल कर दीजिएगा। तो 2 गिलास पानी शामिल हो गए हैं। अब इसको मैं इतना पकाऊंगी कि इसमें बबल्स आ जाएं। देखिए इसमें बबल आ गए हैं। तो अब इसमें मैं ढक्कन लगा दूंगी 45 मिनट्स के लिए, ताकि हमारा गोश्त गल जाए। आपका जितनी देर में गलता हो गोश्त आप उसी हिसाब से गला लीजिएगा। तो 45 मिनट्स हमारे हो गए हैं। अब इसको मैं भूनूंगी 2 से 3 मिनट, इसको अब मैं भूनूंगी तकरीबन, ताकि ना इसका जो मसाला जो थोड़ा बहुत रह गया साबित सा वो बिल्कुल टूट जाए और अच्छी सी शक्ल आ जाए। तो इसको 2-3 मिनट के लिए हम भुनेंगे और तेल छूटने तक भुनेंगे इसको अच्छे तरीके से। तो ये देखें तेल छोड़ दिया है इसने और कितने अच्छे से भून गया है। कितना प्यारा शक्ल आई है मेरे सालन की और कलर कितना अच्छा है। अगर ऐसा कलर ना आए तो सालन फिर मज़ेदार नहीं लगता और ना शक्ल अच्छी लगती है। शक्ल ही मेन होती है आपके सालन की, जो आपके रंगत अच्छा लगे और पता लगे देख के कि हाँ ये कितने मज़ेदार बना। तो भिंडी ली है मैंने 3 पाव, उसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। इसको काटने की वजह ये है कि भिंडी का जितना भी लेस होता है वो सालन में आ जाए और सालन जो है हमारा वो और मज़ेदार बन जाए। तो भिंडी डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। इसको मैं मिक्स कर दूँगी। भिंडी डालने के बाद 1 मिनट इसको हमें मिक्स करना है और इसको कम ही मिक्स करना है, ज़्यादा देर मिक्स नहीं कीजिएगा, वरना जो इसका एक लेस निकलता है भिंडी में से वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें भिंडी को डालकर इतना फ्राई नहीं करना है, 1 मिनट बस फ्राई करना है ताकि ये मसालों में मिक्स हो जाए भिंडी और इसमें जो सारा जो मसाले का टेस्ट है वो भिंडियों में भी आ जाए। तो 1 मिनट मैंने इसको मिक्स करना था, मैंने मिक्स कर दिया है। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा जैसा मैं कर रही हूँ, ताकि सालन आपका भी इतने ही मज़ेदार बने जैसे मेरा बना है। तो इसमें अब मैं पानी शामिल करूँगी 1.5 गिलास, ताकि हमारी भिंडी अच्छे से गल जाए और शोरबा भी लग जाए और हमें पानी अलग से दोबारा ना डालना पड़े। इसी में ही गल के सालन हमारा तैयार हो जाए। और अब इसको पानी डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि सब जगह ये मिक्स हो जाए सालन जो है हमारा अच्छे तरीके से। अब इसको डालने के बाद हम इसको 10 मिनट कवर कर देंगे ताकि भिंडी हमारी गल जाए। तो 10 मिनट हमारे हो गए हैं। शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त आई है हमारे सालन की, कितना यमी लग रहा है देखने से ही। तो अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी होममेड गरम मसाला 1 टीस्पून, ताकि हमारे सालन में और खुशबू आ जाए, बहुत ज़बरदस्त लगे हमारा सालन और मज़ेदार लगे। तो इसमें मैंने 3 हरी मिर्च ली है, इसको हम इसमें सालन में डाल देंगे ताकि हमारी अच्छा सा खुशबू आए हरी मिर्चों का भी इसके अंदर।
तो हरी मिर्ची डालकर मैंने इसको मिक्स कर दिया है और 1 मिनट हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि मिर्चों का भी फ्लेवर जो है वो सालन में हमारे आ जाए। तो 1 मिनट बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो देखें सालन मेरा रेडी हो गया है, कितना ज़बरदस्त बना है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बना था ये सालन। शक्ल भी इसकी बहुत अच्छी आई थी, घर में सबको बहुत पसंद आएगा। आप भी इसी रेसिपी से बनाइएगा। तो चलें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।